हेलो स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट टॉपिक सेट्स स्टार्ट करेंगे। सेट्स की इंट्रोडक्शन, पूरी इंट्रोडक्शन की सेट्स में आपके पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या उसमें हम किससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वो सारा इस इंट्रोडक्शन में आपको डिफ़ाइन किया है। इस वीडियो में हम पूरे सेट्स टॉपिक की इंट्रोडक्शन करेंगे, देन आप अप्लाई करोगे इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज वाइज जब टॉपिक दिए जाएंगे। ठीक है, फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ सेट। ठीक है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डिफाइन है कि एक सेट में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह का आपके पास दिया होगा। ये एक सेट है, डिफ़ाइन है, आपको वेल डिफ़ाइन है कि नेचुरल वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 100 होती है, 1000 होती है। इस तरह से आपको ये वेल डिफ़ाइंड है। तो ये वेल डिफ़ाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब रहेगा तो उसको हम एक सेट बोलेंगे। ठीक है, अब सेकेंडली एक एग्ज़ाम्पल से करते हैं कि कौन सा जो कलेक्शन है वो सेट नहीं हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है सेट ऑफ डेंजरस एलिमेंट। सेट ऑफ डेंजरस एलिमेंट जो रहेंगे आपके पास इन द वर्ल्ड, एक सेट है डेंजरस एनिमल, बट वो किस वे में डेंजरस हैं, कौन से डेंजरस है, ये पूरी तरह से डिफ़ाइन नहीं है, आपको वेल डिफ़ाइन नहीं है कि हमें कौन से स्पीसीज़ के डेंजरस एनिमल्स की बात कर रहे हैं, कि हमें वाइल्ड एनिमल की बात कर रहे हैं, कि जो हमारे पेट एनिमल है उनकी बात कर रहे हैं। तो हमें पूरी तरह से वेल डिफ़ाइन नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सेट। क्लियर है आपको? सेट होने के लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो दिए हैं एनिमल्स, वो वेल डिफाइन नहीं है कि हमें कौन सी कैटेगरी, कौन सी स्पीसीज़ के एनिमल्स की बात कही है। ठीक है, क्लियर? सेट्स होने के लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन चाहिए हमें। ठीक है, अब नोट देखिए, इससे रिलेटेड नोट दिया हुआ है। फर्स्ट, जो हमने सेट में ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर की बात करेंगे, वो एक ही टर्म रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को बोला है कि सेट ऑफ वॉवल्स लिखिए, सेट ऑफ वॉवल्स इज़ ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये एक सेट है। तो इसमें जो एलिमेंट यूज़ किए हैं दैट इज़ ए ई आई ओ यू, तो इनको एलिमेंट भी पढ़ सकते हैं जो ए ई आई ओ यू यूज़ किए हैं, और इन्हीं को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इन्हीं को मेंबर बोलेंगे सेट ए का। इस सेट के ये मेंबर्स भी हैं, इस सेट के ये ऑब्जेक्ट भी हैं, इसी सेट के ये एलिमेंट भी हैं। तो आप इनको डिफरेंट 3 वे से बोल सकते हैं, दैट इज़ कि ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए, और स्मॉल ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, या फिर स्मॉल ए इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए, और मेंबर ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है आपको? अगर कहीं पे आपको एलिमेंट लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, मेंबर लिखा है, तो वो एक ही बात है। सेकंड आपके पास नोट दिया है कि सेट हम जब भी लिखेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, कि ए सेट दिया है हमें सेट ऑफ वॉवल, ये ए सेट दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सेट में दिए हैं ये 3 एलिमेंट। इस तरह से जो ये लिखा जाएगा, ये यूजुअली कैपिटल लेटर ही यूज़ होता है। अब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी एक्स यू जेड, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट कैपिटल यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग कि जब आप एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट मतलब कि सेट के अंदर के एलिमेंट जो लिखते हैं उसको स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। जनरली स्मॉल लेटर ही यूज़ करेंगे। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसमें हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 3 नोट हैं सेट से रिलेटेड, आपने याद रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट है बिलोंग्स टू। अब जब भी आपने देखा होगा कि इस तरह का साइन यूज़ होगा, ई की शेप का, इस साइन को पढ़ते हैं हम बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का मतलब कि मेरे पास कोई ए सेट दिया है, उसमें ए बी इस तरह से एलिमेंट है, तो मैं बोलूँगी ए बिलोंग्स टू ए, या बी बिलोंग्स टू ए।
जो ये एलिमेंट हैं ये मैंने ए सेट से लिए हैं, तो मैं इनको पढ़ सकती हूँ ए बिलोंग्स टू ए या बी बिलोंग्स टू ए, इस तरह से यूज़ किए जाएंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट ए और बी है, ठीक है, और मेरे को बोल दिया इज़ सी बिलोंग्स टू ए, तो सी डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, सी जो है ए में एलिमेंट नहीं है, तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है आपको? ये बिलोंग्स का साइन होता है, और अगर एलिमेंट नहीं है तो हम डज़ नॉट बिलोंग्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। देन नेक्स्ट है मेथड रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट। सेट को लिखने के, किसी भी सेट को लिखने के दो वे होते हैं, एक आपके पास रोस्टर फॉर्म में, एक आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में। फर्स्टली रोस्टर फॉर्म देखते हैं। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही बात है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में कैसे होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, एलिमेंट की लिस्ट बनाई होती है। वी कैन से दैट कि एलिमेंट आर being separately by commas and closed by ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दिया है इस तरह से, ये एक ए सेट दिया है, 1 2 3 इसके एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट को सेपरेटली लिखा है और सेपरेट किया है एक कॉमा की हेल्प से, 1 2 3 या ए बी सी। इस तरह से आपके पास अगर कोई सेट लिखा होगा तो वो एक सेट की रोस्टर फॉर्म है। ए सेट जो ए सेट लिखा है वो एक रोस्टर फॉर्म में लिखा है, यहाँ एक्स सेट जो लिखा है वो एक रोस्टर फॉर्म में लिखा है। क्लियर है आपको? रोस्टर फॉर्म होगी जब आप जो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट दिए हैं उनको सेपरेटली लिस्ट बना के लिखेंगे और एक कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। ये आपके पास रोस्टर फॉर्म में हो गया। देन सेकंड है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट यूजिंग अ सिंबल एक्स फॉलो बाय द कॉलन साइन, इस तरह की दो बिंदियाँ, फॉलो बाय कॉलन। आफ्टर दैट वी राइट द characteristic property by the element देन एनक्लोज बाय द ब्रैकेट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे मुझे नहीं बोला कि लिस्ट बनानी है, मुझे बोला कि हम एक सिंबल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे अपने सेट को। ये मैंने यूज़ किया एक्स, ए एक्स, फिर उस एक्स को फॉलो करेंगे कॉलन की हेल्प से। ये आपके पास कॉलन की हेल्प से फॉलो किया, एक्स सच दैट, एक्स फिर कॉलन। एक्स क्या है? एक्स इज़ द वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और कर्ली ब्रैकेट लास्ट में क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हम जो एलिमेंट है, वॉवल है, हमें पता है ए होता है, ई होता है, आई होता है, ए ई आई ओ होता है, यू होता है, ठीक है। अगर हमने इस तरह से लिखा होता तो ये एक रोस्टर फॉर्म थी, इन एलिमेंट को सेपरेटली लिखा है। बट अब हमने सेपरेटली नहीं लिखा है, हमने क्या किया है, एक्स सच दैट, एक्स इज़ द वॉवल, लैंग्वेज, एक लैंग्वेज की हेल्प से लिखा है, आइडेंटिफाई किया है कि इस तरह से आपके पास जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसकी वॉवल को आइडेंटिफाई करेगा आपका ये एक्स, ठीक है। ये क्लियर है आपको? अनदर एग्जांपल इस तरह से भी हो सकता है कि एक्स सच दैट। अब एक्स क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। बट आगे भी कंडीशन दी है, नेचुरल नंबर एंड 3 और 7 के बीच में, 3 एंड 7 के बीच में आपके पास नेचुरल नंबर। तो 3 और 7 के बीच में क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं आपके पास? 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अगर मुझे इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो ये आ गया, ये 4 5 6, ठीक है। अदरवाइज सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो इस तरह से, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ अ बिटवीन 3 एंड 7, ठीक है। क्लियर हो गया? देन ये जो कॉलन का साइन यूज़ किया है हमने, कॉलन को हम पढ़ते हैं सच दैट। देखिए जिस तरह से मैंने ए सेट को कैसे रीड किया, ए सेट इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट
x is a vowel in English alphabets. ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे. सिमिलरली सेकंड, बी सेट इज इक्वल टू x such that x is a natural number and 3 is less than x is less than 7. ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ना है इसको. अब देखिए नेक्स्ट है एम्प्टी सेट आपके पास. तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी पढ़ते हैं, वाइड सेट भी पढ़ते हैं. अब एम्प्टी से मतलब आपका क्या होता है, एम्प्टी इज़ खाली खाली. तो अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए सेट इज इस तरह से एम्प्टी है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम उस सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं. या इस तरह से लिखते हैं हम इसको, या ये 5 वर्ड यूज़ करते हैं. ए सेट करली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, या इस तरह से होगा नल सेट, या आपके पास 5 करके इस तरह से लिखा होगा एम्प्टी सेट. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास फाइनाइट सेट. अब फाइनाइट सेट ऐसे सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकें कि इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, इस तरह से. फॉर एग्जांपल वॉवल का ही ले लेते हैं. तो हमारे पास जो है ये दिया हुआ है ए सेट, नंबर ऑफ वॉवल ए ई आई ओ यू, इस तरह से दिया हुआ है आपके पास एक सेट. तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट बिकॉज की नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज़ 5, कि ऑर्डर ऑफ द सेट या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज़ 5, 5 एलिमेंट है इसमें. तो ये सेट हमारा फाइनाइट सेट होता है. तो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो सेट एक फाइनाइट सेट होगा. अब इनफाइनाइट सेट इसका अपोजिट, जिसके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल एलिमेंट होंगे. फॉर एग्जांपल की सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सेट दिया है, नेचुरल नंबर का सेट है, 3 है, सो ऑन, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया. अब हमें इतना तो पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, 100 होता है, 1000 होता है. बट हमें ये नहीं पता कि टोटल कितने होते हैं नेचुरल नंबर. अगर हम उनको काउंट नहीं कर सकते तो आपके पास जो सेट रहता है वो एक इनफाइनाइट सेट होता है. ठीक है, अब नोट देखिए इसमें क्या नोट दिया हुआ है. ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म. देखिए रोस्टर फॉर्म होती है हमारी जिसमें हम लीस्ट बनाते हैं एलिमेंट की. ठीक है, ये आपको क्लियर है. अब रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते. अब देखिए किस तरह से, रियल नंबर 1 और 2 के बीच के, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर हैं. 1 और 2 के बीच में जो रियल नंबर है वो इनफाइनाइट है. अब इन सब की लिस्ट हम नहीं बना सकते हैं, और अगर हम लिस्ट नहीं बना सकते तो इसको हम एक रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, क्लियर. अगर हम लिस्ट रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते तो आगे देखिए हम इंटरवल का यूज़ करेंगे रियल नंबर्स लिखने के लिए. तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे किस तरह से. अब एक होता है आपके पास क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल. ठीक है, 3 तरह के. अब देखिए ओपन इंटरवल में जब भी हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू स्मॉल इंटरवल स्टार्ट 2,3 स्मॉल इंटरवल क्लोज. ठीक है, ये एक ओपन इंटरवल है. इस इंटरवल से आइडेंटिफाई हो रहा है हमें कि जो आपके पास दी है वैल्यू 2 और 3, x की वैल्यूज़ जो हैं वो बिटवीन 2 और 3 होंगी, एक्सक्लूडिंग 2 और 3 बोथ. मतलब जब भी हमें स्मॉल ब्रैकेट लगाया होगा तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके जो एलिमेंट दिए हैं यहाँ पे 2 और ये 3, ये एक्सक्लूड करेंगे. एक्सक्लूड मतलब इनको छोड़ के जो अंदर की वैल्यूज़ हैं ओनली वही लेनी है. और अगर हमने इसको न्यूमेरिकली लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3. ठीक है, ओनली स्टिकली लेस देन का साइन लगाया है. स्टिकली लेस देन होता है इस तरह से, लेस देन स्टिकली नहीं होता है तो इस तरह से स्लैक लेस देन पढ़ते हैं इसको. ये आपके पास इस तरह का साइन. अब देखिए क्लोज इंटरवल में ये हो गया. देन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब बिग ब्रैकेट लगी होती है. तो इस तरह से x बिलोंग्स टू -1 और 3. अब रियल वैल्यूज़ हैं -1 और 3 के बिटवीन
इंक्लूड करेंगे ये दो वैल्यू भी, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल लगा है वो क्लोज वाला लगा है। अगर क्लोज लगा होगा तो -1 और 1 के साथ इसके बीच की सारी वैल्यूज़ आपके पास रियल वैल्यूज़ काउंट होंगी, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकली हमने इसको लिखना है तो इस तरह से x लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ये आपका लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है, और ये एक स्लैक इनइक्वालिटी होती है। स्लैक इनइक्वालिटी ये स्टिकली इनइक्वालिटी होती है जिसमें आपके पास नीचे साइन नहीं, नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगा होता है। स्टिकली इनइक्वालिटी और ये स्लैक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से मतलब कि लेस और ग्रेटर का साइन और नीचे आपके पास इस तरह से इक्वल टू का साइन लगा है, ठीक है। ये आपके पास हो गया क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट है आपके पास सेमी क्लोज या सेमी ओपन, मतलब कि आधा वो क्लोज होगा आधा वो ओपन होगा, ठीक है। देखो किस तरह से x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल स्टार्ट 5,7 ओपन इंटरवल क्लोज, ठीक है। तो इससे आइडेंटिफाई क्या हो रहा है आपके पास कि जो x है वो आपके पास 5 इज़ लेस दैन इक्वल टू x इज़ लेस दैन 7। 5 तो इंक्लूड कर रहा है, 5 है x में, जो x की वैल्यूज़ हैं उसमें 5 इंक्लूड कर रहा है, बट 7 डज़ नॉट इंक्लूड, 7 डज़ नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो जो रियल वैल्यूज़ आएंगी 5 आएगा और 5 और 7 के बीच की जितनी वैल्यूज़ हैं, बट 7 नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है। सेमी क्लोज का ये भी आपका साइन होता है जिसमें स्टार्टिंग में ओपन ब्रैकेट दिया है, लास्ट में क्लोज ब्रैकेट दिया है। जहाँ क्लोज ब्रैकेट होगा वहाँ इक्वल टू लगेगा, अदरवाइज स्टिकली का साइन लगेगा, ठीक है। ये आपके पास इंटरवल रहेंगे 3 टाइप के। अब देखिए नोट दिया है इससे रिलेटेड। फर्स्ट नोट क्या है, इंटरवल कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। ये तो आपको बता दिया कि कोई भी इंटरवल होगा 2 और 3, उसके अंदर चाहे वो ओपन है चाहे वो क्लोज है, उसके अंदर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे। अब उनको काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आपके पास सेकंड है, सेकंड जो दिया हुआ है लेंथ ऑफ द इंटरवल। अब इंटरवल की लेंथ निकालनी है, दैट इज़ b-, और इसको रेंज भी पढ़ते हैं। रेंज ऑफ द इंटरवल, रेंज ऑफ द इंटरवल b-, या लेंथ ऑफ द इंटरवल, ठीक है। ये हो गया। देन नेक्स्ट है आपके पास इक्वल सेट। ये ध्यान से रखना है, 2 सेट्स इक्वल सेट कब होंगे, जब ईच एलिमेंट ऑफ द बोथ सेट आर सेम एलिमेंट होंगे, चाहे वो आगे पीछे करके लिखे हैं चाहे वो सेम ऑर्डर में लिखे हैं। जैसे ये ए और बी सेट दिया है, इसमें 1 4 9 है, इसमें भी 1 4 9 है, ऑर्डर अलग आगे पीछे कर दिया हुआ है। तो डजेंट मैटर कि ऑर्डर आगे पीछे है, कोई आगे में वो फर्स्ट प्लेस पे है वो सेकंड पे है, ठीक है। बट ये है कि इनके एलिमेंट सेम है तो इसको इक्वल सेट पढ़ते हैं, ठीक है। और इक्वलेंट सेट, अब इक्वलेंट सेट में क्या रहता है आपके पास, इक्वलेंट सेट में जो है एलिमेंट हैं वो काउंटिंग में सेम होंगे, मतलब कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। कि जैसे ए सेट में कितने एलिमेंट है 3, ऑर्डर इज़ 3, बी सेट में कितने एलिमेंट है, ऑर्डर इज़ 3, बट जो इनके एलिमेंट हैं वो सेम नहीं है बट ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो सेट को इक्वलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। बट अगर ऑर्डर भी सेम है एलिमेंट भी सेम है तब इक्वलेंट सेट भी होता है, इक्वल सेट भी होता है। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं, जैसे ए सेट दिया है उसमें एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। बी सेट आपको एग्ज़ाम्पल में लिया है 2 और 1, ठीक है। तो ए एंड बी आर इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट, बोथ इक्वल भी है। इसमें ऑर्डर कितना है 2, इसमें ऑर्डर कितना है 2, 2 इनका ऑर्डर है, दैट मीन्स ये इक्वलेंट है। इनके एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स ये इक्वल सेट भी है, ठीक है। क्लियर हो गया, इक्वल सेट एंड इक्वलेंट सेट। नेक्स्ट है आपके पास सबसेट। अब देखिए सबसेट क्या होता है, ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी सेट इफ़ every element of A is also the element of B। अब सबसेट में क्या होता है कि जैसे हमें बोला कि A में एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है।
और बी में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अब इस तरह से दिया है, मुझे बोल दिया ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के जो भी एलिमेंट है 1 और 2 वो बी में है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि ए के जितने एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए, चाहे 1 एलिमेंट है, चाहे 2 है, चाहे 3 है। अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है, जैसे यहाँ 4 भी होता, तो हम बोलते ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। हमें चाहिए कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए, तो हम सेट ए को बोलेंगे सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। क्लियर है। अपने सबसेट का सिंबल जो होता है इस तरह सी की शेप का होता है, इस तरह का, ठीक है। अब बोला डज़ नॉट अ सबसेट, तो आपके पास उसको कट कर देते हैं, तो ये डज़ नॉट सबसेट का सिंबल रहता है। अब नोट देखिए, इसमें नोट दिए हुए हैं। नोट फर्स्ट है कि ये जो सिंबल इस तरह से इक्वल टू फिर एरो करके, दिस मीन इम्प्लाइज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कुछ लिख दी कि 1 इज़ लेस देन 2, इम्प्लाइज़ 1 इज़ लेस देन 3, ठीक है। ये इसको इम्प्लाइज़ कर रहा है, इस तरह से आपके पास इम्प्लाइज़ का सिंबल यूज़ होता है। और ये सेकंड है बोथ साइड इम्प्लाइज़ होता है, इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए यूज़ किया जाता है, इस तरह का कि हमारे पास जो 2 स्टेटमेंट दी है, चाहे हम उसको स्टार्टिंग से प्रूव करें, चाहे फर्स्ट लेफ़्ट से राइट को प्रूव करें, चाहे राइट से लेफ़्ट को, दोनों के लिए वो ट्रू रहती है, ठीक है। ये हो गया इफ़ एंड ओनली इफ़। नेक्स्ट आपको बोला हुआ है थर्ड, फाई इज़ द सबसेट ऑफ ईच सेट। जब भी आपके पास किसी सेट के सबसेट बनेंगे, फाई उसमें ज़रूर उस हर एक सेट का सबसेट रहेगा। याद रखना है आप लोगों ने, फाई जो है हर एक सेट का सबसेट रहेगा। देन लास्ट फोर्थ जो दी हुई है वो आपके पास बोला है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए इज़ 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेट मेरे पास दिया है 1 और 2 का। अब मुझसे बोला कि ए सेट के हम कितने सबसेट बना सकते हैं, तो ए सेट के हम नंबर ऑफ़ सबसेट बना सकते हैं 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट, जो कि 2 है, तो नंबर दैट इज़ 4। ए सेट के जो है हम 4 सबसेट बना सकते हैं, और 4 सबसेट में एक सबसेट 5 होगा, एक सेट इटसेल्फ होगा, और अदर आगे एक कर्ली ब्रैकेट में 1 और कर्ली ब्रैकेट में 2, ये 4 जो रहेंगे ए के सबसेट रहेंगे, ठीक है। क्लियर। कितने बना सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट, ये याद रखना है आपने। अब नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट देखिए, एक सबसेट जैसे आपको लिखा गया कि ए जो सेट दिया है 1 और 2 का है, ठीक है। अब बी भी सेट है 1 और 2 का। अब हम बोलेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बट ए इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट के लिए क्या चाहिए हमें कि अगर मेरे पास ए में 1 एलिमेंट है और बी में जो रहेंगे 1 और 2 एलिमेंट, तो आप बोल सकते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब कि हमारे पास जब भी प्रॉपर सबसेट होगा तो हम ए और बी को के इक्वल नंबर ऑफ इक्वल सेट ना हो, ठीक है। अगर इक्वल सेट नहीं होगा तब वो प्रॉपर सबसेट रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन से ही नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि सिंगल की बात की है। तो जब भी किसी सेट में एक एलिमेंट होगा, सिंगल 1 एलिमेंट होगा, तो हम उस सेट को बोलेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। यहाँ तक थी सेट के टाइप्स, किस टाइप के होते हैं। अब देखिए सेट में जो ऑपरेशन लगते हैं, अदरवाइज़ रियल वैल्यूज़ या इंटीजर्स, इन पे ऑपरेशन लगते थे, एक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इस तरह के 4 ऑपरेशन। अब देखिए सेट में क्या लगते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अब यूनियन, ये होता है यूनियन का साइन, यू की शेप का इस तरह का साइन यूनियन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे प्लस
प्लस बोलते हैं ना, प्लस इस तरह का साइन होता है। अब यूनियन होता है इस तरह का यू की शेप का। अब यूनियन जब हम टू सेट में यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी, अब क्या होगा, ईच एलिमेंट ऑफ बोथ सेट। यूनियन में क्या करेंगे, अब इनका जो सॉल्यूशन, जैसे 1+2 करेंगे, 1+2 करते हैं तो वो तो 3 होता है, ठीक है। बट अब यूनियन में क्या होगा कि जितने एलिमेंट ए में हैं, बी में, सारे को कंबाइंड करके एक सेट में बना के लिख देना है, दैट इज़ यूनियन, ठीक है। यूनियन हो गया। देन इंटरसेक्शन, आपके पास इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, और ऐसे उल्टा यू करके साइन यूज़ होगा। जो ए और बी में कॉमन या सेम एलिमेंट होंगे वो उनकी इंटरसेक्शन में एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर इंटरसेक्शन। अब देखिए डिफरेंस की ए माइनस बी, डिफरेंस में बोल सकते हैं हम ओनली एलिमेंट ऑफ ए, ओनली एलिमेंट ऑफ ए, जो सिर्फ ए के एलिमेंट हैं वही लिखने हैं, बी वाले नहीं लिखने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल है आपके पास कि ए सेट दिया है 1 और 2 का, ठीक है, बी सेट दिया है 2, 3, 4 का। अब हमें a माइनस बी निकालना है, तो हमें बोला ओनली एलिमेंट ऑफ ए, तो a में है 1 और 2 एलिमेंट, बट ये जो 2 है वो b में भी है, तो हम 2 अवॉइड करेंगे, तो हमारे पास जो a माइनस बी आएगा ओनली 1 रहेगा, ठीक है। क्लियर है आपको डिफरेंस। अब देखिए नोट, इससे रिलेटेड नोट दिए हैं कुछ। नोट में क्या लिखा है, देखो फर्स्ट, ए सेट कंटेन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जब भी कोई सेट आप लिखेंगे, जैसे आप सेट अब देखो, अब 1 और 2 यूनियन कर रहे हैं हम 2 और 3 की, ठीक है। यूनियन में बोला मैंने ईच एलिमेंट लिख देना है, 1, 2, 2, 3 सारे एलिमेंट लिख देने हैं, ठीक है। बट जब भी आप सेट लिखेंगे कोई एलिमेंट सेम नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ 2 टाइम्स नहीं हो सकता, ओनली 1 टाइम लिखना है, 1, 2, 3, ठीक है। इससे भी पता लग रहा है कि आपने यूनियन निकाली है, ठीक है। तो ये नोट याद रखना है आपने कि हमेशा सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। सेकंड नोट दिया हुआ है कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी या बी माइनस ए, अगर इनका जो सॉल्यूशन है वो 5 आता है तो हम बोलेंगे कि ए एंड बी जो रहेंगे वो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट रहेंगे। अच्छा देखो, डिसजॉइंट सेट कब रहेंगे आपके पास, जब अगर डिफरेंस 5 आता है या इंटरसेक्शन 5 आती है या b माइनस ए डिफरेंस हो चाहे a माइनस बी डिफरेंस हो, तो 5 आए या एम्प्टी सेट है तो हमारे जो 2 सेट हैं वो डिस्टिंक्ट सेट हैं। अब देखिए नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट की जो सेट, कोई पावर सेट पावर से ही आइडेंटिफाई हो रहा है। देखो पावर मतलब कि पूरे सेट को कंटेन, ए सेट है 1 और 2, इसके सबसेट हैं सबसेट ऑफ ए, कितने हो सकते हैं, 2⁻², दैट इज़ 4 सबसेट। ये जो 4 सबसेट आएंगे इसको अगर हम एक कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे 5 कर्ली ब्रैकेट में 1 है इसका सेट, कर्ली ब्रैकेट में 2 है और 1, 2 है, अगर इसको हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, तो ये है आपके पास पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ऑल जो सबसेट हैं उसका एक सेट बनाएंगे, वो हमारे पास पावर सेट बनेगा। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने रहेंगे पावर सेट में, 2⁻, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये आ गया पावर सेट। देन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स से ही आइडेंटिफाई हो रहा है। यूनिवर्स मीन्स कंप्लीट, जो भी सेट दिया है उसका होल या मेजर सेट, सबसे बड़ा सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास दिया है आपके पास रेक्टेंगल का, हाँ रेक्टेंगल की बात कर लें, एक रेक्टेंगल का सेट दिया। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं आपके पास, ठीक है। एंगल 90 डिग्री होता है और क्या होता है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो यूनिवर्सल सेट होगा, रेक्टेंगल हमने कहाँ से लिया है, रेक्टेंगल हमने लिया है क्वाड्रिलेटर से।
क्वाड्रिलेटर, फर्स्टली तो हमने क्वाड्रिलेटर पढ़ी थी कि जिसकी 4 साइडें होती हैं। अब क्वाड्रिलेटर में टाइप है एक रेक्टेंगल, ठीक है। क्वाड्रिलेटर का एक टाइप है रेक्टेंगल, दैट मीन्स जो क्वाड्रिलेटर है वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, रेक्टेंगल उसका सबसेट होगा, ठीक है। ये आपके पास रहेगा यूनिवर्सल सेट। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट से ही लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट कुछ उल्टा, ठीक है। तो कोई सेट है, एक मिनट,